Mangal Mantri, dear students. In today's class, we are going to learn some of the terms related to division. Division से related कुछ terms होती हैं. There are some terms related to division. Division में कुछ terms आपकी use होती हैं, जैसे कि जो आपके इस साइन के डिवीजन के अंदर जिससे बड़ा नंबर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे हम कहते हैं डिविडेंड. जिस नंबर से हम उसे डिवाइड कर रहे हैं इसे कहते हैं डिवीजर. जो हमारा ऊपर लिखा जाता है ये आपका क्वोशिएंट हो गया, और जो आपका रिमेन बच जाता है नीचे वो आपका हो गया रिमाइंडर. ओके, इसको लर्न करने का तरीका, इसको एक ह्यूमन बॉडी की तरह मानिए, ह्यूमन बॉडी की तरह. ओके, आप देखिए ह्यूमन बॉडी की तरह जो हेड हो गया वो तो आपका क्वोशिएंट हो गया. ओके, जो ईयर हो गया, जो आपका ईयर है वो हो गया डिवीजर. ओके, डिविडेंड में आपका एन आता है तो एक तरह से याद करने के लिए करिए कि जो नोज होती है आपकी, ठीक है, यानी कि जो अंदर रहेगा बीच में. फाइन. और रिमेन जो हमारे फुट होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का फुट हो गया वो आपका हो गया रिमाइंडर. ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपका डिविडेंड कौन सा है, डिवीजर कौन सा है, क्वोशिएंट कौन सा है और रिमाइंडर कौन सा है. Before understanding how to divide two numbers, we have to understand some of the properties of division. Okay, कि कुछ division की जो properties होती है उसके बारे में हम समझेंगे. पहली property होती है कि whenever you are dividing any number by one, अगर आप किसी भी number को one से divide कर रहे हैं तो उसका आंसर जो आता है, आंसर मीन्स जो क्वोशिएंट आता है, जो ऊपर होता है ना, हेड होता है इंसान का, जो क्वोशिएंट आता है वो वही नंबर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो. सपोज करिए 8 को आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका दूसरे मायने में क्या मतलब है कि क्या 1 के टेबल में 8 आता है, तो 1 के टेबल में 8 कब आएगा जब आप 1 मल्टीप्लाई 8 करेंगे. सो 8 डिवाइड बाय 1 गिव्स यू 8. यहाँ पे 19 होता तो आपका आंसर भी 19 होता. यहाँ पे 200 होता, डिवाइड कर रहे हैं 1 से आप तो आपका क्वोशिएंट भी 200 होगा. जो ये आ रहा है ना, ये आपका क्वोशिएंट है. ओके, the second property is any number divided by itself. अगर सेकंड प्रॉपर्टी में आपको बोला गया है कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करिए 5 को 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो you will get 1 as the quotient. आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, सपोज 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 15 1 आएगा, 250 डिवाइडेड बाय 250 1 आएगा. मतलब जो आपका क्वोशिएंट होता है वो 1 आएगा, क्योंकि 1 साइड तो जाएगा ना उस टेबल में जब आप पढ़ते हैं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर देखिए, वी हैव टू डिवाइड 42 डिवाइड बाय 6. ओके, तो सबसे पहले तो हम इसका इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं. डिविडेंड है आपका 42 जो कि अंदर रहेगा, 6 रहेगा आपका बाहर. अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे और ऐसी चीज देखेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जहां पे 42 आ रहा हो. क्या 6 के टेबल में 42 आता है? अगर आता है तो हम उसको लिख देंगे. जैसे आप 6 का टेबल पढ़िए तो हमें इतना पता चल गया कि 6 7 का आपका आंसर होता है 42. तो आप 42 को एज इट इज लिख देंगे और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0. ओके, सो अब इसमें देखिए आपका, अगर आपसे पूछ दे कि इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, तो डिविडेंड जो आपका होता है, आपका जो डिविडेंड है इसमें वो है 42, डिवीजर जो है वो 6, क्वोशिएंट आपका 7 और रिमाइंडर जो है वो आपका 0. ओके, अब देखिए एक अलग एग्जांपल, इससे थोड़ा और बड़े एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. यहाँ पर आपका डिविडेंड क्या है, 7 3 2 6 and you have to divide this by 3. फाइन. नाउ आप देखिए इतना बड़ा नंबर 3 के टेबल में इतना बड़ा नंबर तो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पहले नंबर को देखेंगे. हम फर्स्ट देखेंगे कि 7 आता है 3 के टेबल में, तो डिवीजन का रूल होता है कि या तो वही नंबर आ जाए या उससे कम आए, क्योंकि उससे अगर बड़ा नंबर हम लिखेंगे तो क्या हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. सो वी विल राइट
Answer 0. So here dividend is 7326, divisor is 3, quotient is 2442 and remainder is 0. ओके अब अभी जो आपने दो क्वेश्चंस किए उसमें आपका रिमाइंडर क्या था? 0 था, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा था, शून्य रिमाइंडर था। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा आपका। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस। यू हैव टू डिवाइड 62 बाय 8। ओके 62 you will write inside the box and 8 outside। अब आप देखेंगे क्या 8 के टेबल में 62 आता है? अगर आता है तो ठीक है, वरना हम उससे कम लेंगे। तो वी नो दैट 8 के टेबल में 62 नहीं आता है। आप देखिए 8 जो है वो 64 हो जाता है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 8 7 जा 56। ओके अब यहाँ पर आप देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 5, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचा है? यहाँ पर 6 बचा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 62 टॉफीज है, सपोज करो कि 62 टॉफीज है और आपके 8 फ्रेंड्स में बांटना है, तो फिर आपके पास कितनी बची है? तो आपके 8 फ्रेंड्स में 7 टॉफीज तो बराबर बच जाएंगी और उसके बाद आपका 6 टॉफीज आपके पास ऐसे होंगी जो एक्स्ट्रा बचेंगी आपके पास। ओके चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 253 you have to divide it by 6। so अब देखिए 6 के टेबल में सिंगल 2 तो आएगा नहीं, तो हम दोनों को लेंगे। अब 6 के टेबल में 25 आता है या नहीं आता है? 6 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे उससे कुछ कम आता है क्या? तो हाँ 6 4 24 होता है, 6 5 30 हो जाता है। 30 हम लिख नहीं सकते बिकॉज फिर वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या आप छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपके पास 2 टॉफीज है, आपको 4 दे दोगे? किसी को नहीं दे पाओगे। सो हम उससे कम वाला लिख रहे हैं, देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, जिसका आंसर 1। यहाँ से आपने 3 को इसके साथ लिख लिया। अब 6 के टेबल में 13 आता है या नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो उससे कम वाला देखेंगे। तो देखिए 6 3 जा 18 हो जाता है, 6 2 जा 12 होता है। ठीक है 18 बड़ा हो जाएगा तो हम 6 2 जा 12 लेंगे, जो कि आपका रिमाइंडर कितना बचा है? 1। यानी कि अगर आपके पास 253 बॉल्स है, सपोज कीजिए 253 बॉल्स है, कलर्ड बॉल्स, और आपको उसको 6 बॉक्सेस में पैक करने हैं, ठीक है? तो आप सिर्फ 42 ईच बॉक्स में आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके पास एक ऐसी बॉल होगी जो किसी भी बॉक्स में पैक नहीं कर पाएंगे। अपने आंसर को चेक करने के लिए एक वेरीफाई का फॉर्मूला डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो दिस इज द फॉर्मूला कि डिविडेंड जो होता है वो आप कब ऑब्टेन कर सकते हैं? जब आप डिवीजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें और उसमें ऐड कर दें रिमाइंडर, तो आपको आपका डिविडेंड ऑब्टेन हो जाएगा। फाइन, नाउ लेट अस सी। फॉर्मूला आपको बता दिया गया है कि कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला आपको बता दिया था। अब देखते हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर हमें कहा है कि सॉल्व करिए और उसके बाद उसका वेरीफाई करिए कि क्या आंसर आपने जो किया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए पहले तो हम सिंपल डिवाइड करेंगे। जैसे 65 डिवाइड बाय 10 बोला गया है, तो वी विल डिवाइड बाय 65 10। हमें पता है 10 के टेबल में 65 नहीं आता है, तो उससे कम हम लेंगे 10 6 जा 60। वी विल गेट 5 एज द रिमाइंडर। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर multiply quotient plus remainder. I am just writing the short forms, okay? Quotient plus remainder. So अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी क्या चीज है। तो वही जो मैम ने ह्यूमन डायग्राम बनाया था, हेड क्या था? क्वोशिएंट था। तो देखिए हेड कौन है इसका? ये आपका क्या हो गया? क्वोशिएंट। ईयर क्या था? डिवीजर जर, ठीक है? तो ये आपका हो गया डिवीजर। डिविडेंड, नोज क्या था? डिविडेंड, एन आ रहा है ना नोज में, और डिविडेंड में भी एन आता है, तो ये आपका डिविडेंड हो गया, सबसे बड़ा वाला नंबर ये वाला, ठीक है? और जो फुट होते हैं, जो
बचा हुआ है वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ये आपका क्या है, हमारा रिमाइंडर। चलिए अब ये वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करिए। अगर हमारी इक्वल्स टू की पहले वाली साइड और इक्वल्स टू के बाद वाली साइड इक्वल आती है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया गया है। ठीक है, डिविडेंड देखिए 65 इक्वल्स टू डिवीजन कितना है 10 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 6 प्लस रिमाइंडर